तो याम भाई, आवाज आपने बंद की हुई है, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज बंद है। यार मैं कब से बोले जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था आवाज बंद है। जबा 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 आवाज नहीं आ रही जबा। हाँ। अच्छा। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं साइडवेज और कंसोलिडेशन मार्केट में। और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो इंतहाई आसान टेक्निक टेक्निक है या टेक्निकल है। हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है ना और उसकी थ्योरी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा आसान है। चाहे हम कोई भी आगे कॉन्सेप्ट पढ़े या पीछे जो हम ट्रेंड लाइन पढ़ के आए हैं उससे कहीं गुना ज्यादा आसान हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस जितना आसान है ना उसका बेनिफिट जो है ना वो उतना ही ज्यादा है। लाइक तकरीबन हम अच्छे खासे अमाउंट में हम देखते हैं कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत से ट्रेडर्स यूज कर रहे होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस इन बेसिक हम साइडवेज में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इन डेप्थ में जाएं किसी मॉडल के साथ अप्लाई करें या कोई हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेसिकली अगर हम बना रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ट्रेडिंग मार्केट में भी नजर आती है। हम ट्रेडिंग मार्केट के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है? जैसे हमने देखा था मार्केट तीन तरह मूव करती है, एक तो अप ट्रेंड वाइज, एक डाउन ट्रेंड और एक क्या था हमारे पास, क्या था? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड था, डाउन साइड ट्रेंड था और तीसरा ये क्या था? साइड वेज था ना, कंसोलिडेशन। साइडवेज था। तो हमारे पास मार्केट कैसे मूव करती है? ऐसे आती है, ऐसे आई, ऐसे आई। हॉरिजॉन्टल लाइन से बीच में जो ना मार्केट घूमती रहती है ना, ऊपर और नीचे। बस मतलब एक रेंज बनी हुई होती है मार्केट की, उस रेंज में ही मार्केट घूम रही होती है। ना इस रेंज को ब्रोक करके आगे निकल जाती है पूरा, ना इस रेंज को ब्रोक करके नीचे आ जाती है। सही है। अच्छा, मेन चीज क्या है हमारे पास? आज यूएसडी जेपीवाई का पेयर ऐसे ही मूव कर रहा है, ना तो इस रेंज के आगे जा रहा है ना इस रेंज के नीचे जा रहा है। तो हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर ही आ गई है। इसको मैं फर्दर डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, इससे जरा आप गौर से समझते हैं। देखो यहां से मार्केट ऊपर गई, इस रेंज तक आई, इस रेंज से नीचे आई, फिर इस रेंज पे आई यहां पे। लेकिन क्या किया इसने? इस जगह को ब्रेक नहीं किया है। किया है यहाँ पे ब्रेक? मतलब इस ब्रेक ब्रेक करने का मतलब नहीं है हाँ मार्केट थोड़ी सी ऊपर आ सकती है। थोड़ी सी ऊपर से क्या हाँ। मुराद है, मार्केट यहां तक आ सकती वीक है चलेगी ना। लेकिन कंप्लीट ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ नहीं निकली है। सही है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन ये मार्केट कंप्लीट ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकली है। तो समझ गया ये भाई। तो बेसिकली ये जो जगह है ना, ये जगह, तो उसको लाइट कर। हाँ, ये जो जगह है ना, ये जगह, यहाँ पे कौन ज्यादा हावी हो रहे हैं? यहाँ पे बाउंस बैक होने के बाद मार्केट कहाँ नीचे जा रही है, तो कौन ज्यादा हावी हो रहे हैं यहाँ पे? सेलर्स 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 सेलर्स। हावी हो रहे हैं। सही है ना? तो मतलब बायर्स के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इस रेंज बाउंड को तोड़ के बायर्स ऊपर चले जाएं। है? बायर्स हाँ। के पास इतनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है कि हमारे पास इतना कोई एक तगड़ा बायर बैठा हो जो इस रेंज को तोड़ के ऊपर चले जाए। सही है। इस चीज को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इस चीज को? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। मतलब यहां से मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल रही है कि मार्केट इस चीज, मतलब इस बाउंड को तोड़ के, इस रेंज को तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रही। सही है ना? तो इस जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। सही है। यहां से सेलर्स हावी हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें नीचे की, अब हमने देखा सेलर्स हावी हुए, सेलर्स मार्केट को यहां तक लेके आ गए, लेकिन क्या सेलर्स इस रेंज बाउंड को तोड़ पाए? नहीं। नहीं तोड़ पाए। अब सेलर्स में भी इतनी जान नहीं है कि इस रेंज बाउंड को तोड़ के सेलर्स नीचे आ जाए। तो ये हो जाएगा सपोर्ट। भाई आप आगे नहीं भागो ना, बता रहा हूं। सेलर्स में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस रेंज को तोड़ के नीचे आ जाए।
मतलब ये इस रेंज में ही चल रही है मार्केट। सही है ना। अब यहां से वापस बायर्स हावी हो गए, तो ये सिलसिला चलता रहता है जब तक, ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। यहां से फिर बायर्स आ जाएंगे, फिर यहाँ से सेलर्स आ जाएंगे, फिर बायर्स आ जाएंगे, फिर सेलर्स आ जाएंगे, जब तक कोई एक हमारे पास अच्छा बायर सेलर्स नहीं आ जाता जो कि या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे या तो नीचे की तरफ ब्रेक करे, तब तक ये एक रेंज में ही चलती रहेगी मार्केट। या तो ऊपर जाएगी, इस रेंज को टच करेगी, नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, इस रेंज को टच करेगी, नीचे आ जाएगी। तो ऊपर वाली चीज को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सही है, जो हमारे पास अपर बाउंड होता है। और जो लोअर बाउंड होता है, जो नीचे से जो चीज मिलती है, वो हमें क्या मिलती है? सपोर्ट मिलती है। सही है ना। ये पूरी रेंज हमारी क्या कहलाएगी? सपोर्ट कहलाएगी। ये रेजिस्टेंस कहलाइए, ये सपोर्ट कहलाइए। सपोर्ट क्यों कहलाई, रेजिस्टेंस क्यों कहलाइए ये चीज? क्योंकि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पा रही, तो हमें एक रेजिस्टेंस फील हो रही है, तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं वापस। और ये सपोर्ट क्यों कहलाएगी? मार्केट यहां से नीचे नहीं जा पा रही है, तो हमें यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है। जैसे हम जमीन पे होते हैं, तो जमीन क्या है हमारे पास? सपोर्ट है। और रूफ क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस है। हम रूफ से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। रूफ हमारे पास एक मतलब हमारे पास जो रूफ होती है, वो हमारे पास एक लास्ट लिमिट होती है। इससे ऊपर हम अपने आप को पुश नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक वॉल नजर आती है जो कि हमें नीचे की तरफ पुश करेगी। और यहाँ पे सपोर्ट क्या है? सपोर्ट ये है कि यहाँ से मार्केट, यहाँ से हम नीचे नहीं जा सकते। मतलब हम फ्लोर से नीचे नहीं जा सकते, हम फ्लोर को तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्लोर को इस वजह से नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा फ्लोर जो है, क्योंकि एक चूंकि एक बेसिक जो मेन मटेरियल होता है, हम उससे अगर नीचे जाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। तो यहाँ से हमेशा क्या होता है, यहाँ से मार्केट हमेशा बाउंस ऊपर ऊपर की तरफ जाती है, बाउंस बैक करती है। और यहाँ से भी मार्केट क्या है, हमेशा बाउंस बैक करती है। तो ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है रेजिस्टेंस, और यही कहलाता है हमारे पास सपोर्ट। मतलब एक वो मार्केट जो एक रेंज बाउंड में मूव कर रही हो, कंसोलिडेशन में मूव कर रही हो, तो उसकी जो सबसे अपर, जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम टच करे, वो जगह हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाती है। और जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम्स टच करे नीचे की तरफ, वो जगह हमारे पास सपोर्ट कहलाती है। अंडरस्टूड है? यस यस। यस भाई। चलो, सही। सही है, सही है। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि तुम लोगों को समझ आए। ये देखो, मार्केट अगले 10 बजे से 4 बजे तक एक ही रेंज बाउंड में मूव कर रही है। ना इससे नीचे जा रही है, ना इससे ऊपर आ रही है। एक ही रेंज बाउंड में मूव करे जा रही है मार्केट। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ से लाइन लगाएं यहाँ पे, ये रही। और हम यहाँ से लाइन लगाएं यहाँ पे, ये रही। क्या मार्केट एक ही रेंज में मूव की जा रही है। यहाँ से आती है, यहाँ पे आती है, तो यहाँ से बायर्स हावी हो जाते हैं, सेलर्स वीक हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आती है, यहाँ पे आई, फिर यहाँ से क्या, सेलर्स हावी हो गए, बायर्स वीक हो गए, फिर नीचे गई। फिर यहाँ पे आई, बायर्स हावी हो गए, सेलर्स वीक हो गए, फिर ऊपर गई। फिर यहाँ पे आई, सेलर्स हावी हो गए, बायर्स वीक हो गए। तो ये सिलसिला चलता रहता है जब तक हमारे पास कोई एक अच्छा बायर या सेलर नहीं आ जाता, या कि वो इसको या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे, या तो इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे। अच्छा, मार्केट एक कंडीशन होती है, मार्केट को ब्रेक होना ही होना है। या तो ऊपर की साइड पे होगी, या तो नीचे की साइड पे होगी। हमेशा मार्केट रेंज बाउंड में नहीं रहती है। सही है। लेकिन 70% ऑफ द मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन बेस पे ही रहती है। 70% ऑफ द मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन बेस पे ही रहती है। ये बात बहुत गौर से सुनना, कि हमारे जो 70% जो प्राइस मूवमेंट हो रही होती है, वो या तो यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी। एक ही रेंज बाउंड में मूव कर रही होती है। इसकी मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूँ। ये तो खैर अभी का चार्ट है ना। अगर हम पीछे आ जाए थोड़ा, ये देखो, एक रेंज बाउंड में मूव कर रही है मार्केट।
इसे छोड़ो और पीछे आ जाते हैं। ये देखो, छोटी छोटी जगह पे भी मार्केट रेंज बाउंड में मूव कर रही है। ये देखो, यहाँ आ जाते हैं, ये भी एक रेंज बाउंड है। यार वो जब एक चीज पूछनी है पूछूं। पूछो। ये जो तुम बता रहे हो कि मार्केट 70% ये कंसोलिडेशन के अंदर मूव करती है, वो जो 30% है वो तो सिर्फ ट्रेंड ब्रेक होता होगा ना इसका। या तो अप हाँ जाती होगी या तो डाउन जाती होगी, उसके बाद हाँ दोबारा कंसोलिडेशन में शुरू हो जाती होगी। हाँ हाँ, सही ऐसे है। ही करती है मार्केट। सही कह रहे हो तुम। ये तुम देख रहे हो, तो ये ऊपर वाली चीज क्या खिलाएगी तुम्हारी? अभी बताया था। रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस खिलाएगी। और ये नीचे क्या खिला रहा है तुम्हारा? सपोर्ट। सपोर्ट खिला रहा है। अच्छा, अब हम सपोर्ट इस जगह, मतलब इस सिचुएशन में हम ट्रेड कैसे लेते हैं? इस पे तो थोड़ी सिचुएशन में बात कर लेते हैं। इस सिचुएशन में हम ट्रेड कैसे लेते हैं? मतलब यहाँ पे तो हमने सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया है ना, लेकिन सिर्फ हम्म, हमने मार्क थोड़ी करना है, हमने तो इसकी पूरी साइकोलॉजी और ट्रेड कैसे लेते हैं वो भी समझना है। फॉर इंस्टेंस हम आए यहाँ पे, सही है, चार्ट था यहाँ पे, सेलर्स हावी थे, सेलर्स यहाँ पे आए, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाए सेलर्स। देख रहे हो तुम, यहाँ पे हाँ। इसको ब्रेक नहीं कर पाए इस रेंज को। ये फेक मूव कहलाएगा ना। फेक मूव नहीं गिराएगा ये तो बेसिकली तुम्हारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये चीज भी तुम करोगे बाद में। यहां से तुम्हारी हुई है लिक्विडिटी स्वीप, ये रही, ये चीज करोगे तुम बाद में। ये तुम्हारा सबसे लास्ट टॉपिक है। फेक मूव जो है वो बॉडी के ऊपर कहलाएगा कैंडल की। हाँ, ये चीज मैं तुम्हें समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ ना वो और से सुनो। अभी हम बेसिकली हैं प्राइस एक्शन पे, तो प्राइस एक्शन पे ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। प्राइस एक्शन पे एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक रूल होता है, उस रूल के हिसाब से चलना होता है, सही है। अब यहाँ से आज सेलर्स हावी हुए, सेलर्स हावी होने के बाद हमने देखा कि इस रेंज को तोड़ नहीं पाए, सही है, नहीं तोड़ पाए इस रेंज को। इस रेंज को तोड़ने के बाद क्या किया, इस रेंज को नहीं तोड़ पाए, वापस से बायर्स हावी हो गए। बायर्स आए यहाँ पे, हाँ आ, है। आ गए। अब क्या करेगा, हम्म, बायर्स ने यहाँ पे वापस से रिटेस्ट किया इस चीज को, किया है कि नहीं किया है? ये है। याद है ट्रेंड लाइन पे हमने पढ़ा था कि मूव करेगा फिर रिटेस्ट करेगा फिर हम ट्रेड ले सकते हैं, याद है? हाँ हाँ। याद है पढ़ा था। याद है, याद है। तो यहाँ हाँ पे भी सेम चीज ही अप्लाई होगी, जैसे ही यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, यहाँ से बनी अपनी एंट्री। एसएल यहाँ तो तुम यहाँ का रख सकते हो, यहाँ अगर सेफ साइड जाना है यहाँ का रख सकते हो, और तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट होगा नेक्स्ट सब, नेक्स्ट जो तुम्हारे पास जो सपोर्ट बनी हुई है वो यहाँ तक, एट द एंड जाके यहाँ पे टारगेट हिट होना ही होना है। हो गया टारगेट हिट। अब अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पे, हमने सपोर्ट पे हमने देख लिया, अब देखते हैं रेजिस्टेंस पे। ये कंटिन्यूएशन ट्रेड बता रहा हूँ, हाँ, नहीं सॉरी, ये रिवर्सल ट्रेड बता रहा हूँ, हाँ, कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं है, कंटिन्यूएशन ट्रेड मैं भी बताऊंगा, सही है। अब हम आते हैं सपोर्ट में। सपोर्ट पे हमने देखा मार्केट ने यहाँ पे टच किया है, बायर्स आए थे, मार्केट ने यहाँ पे टच किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई, सही है। यहाँ पे भी टच किया, इसको ब्रेक नहीं कर पाई, सही है ना। लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेते, क्यों नहीं लेते यहाँ पे ट्रेड? क्योंकि यहाँ पे इसने रिटेस्ट नहीं किया। जैसे नीचे हमने देखा था, यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया था, फिर मार्केट ऊपर गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर्स इतने ज्यादा अग्रेसिव थे, सेलर्स ने चांस ही नहीं दिया रिटेस्ट करने का। यहां से आई मार्केट और डायरेक्ट नीचे चली गई, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक मार्केट इसको रिटेस्ट नहीं करे आगे तब तक हम ट्रेड नहीं लेते, सही है ना। फिर वापस से यहाँ से सेलर्स आ भी हुए हैं, मार्केट चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, हम वेट कर रहे हैं। हम बेसिकली वेट कर रहे हैं, वापस से हमारे पास या तो सपोर्ट पे है या तो रेजिस्टेंस पे है।
तब जाके हम देखेंगे। वापस से आई मार्केट यहाँ पे, वापस से आई यहाँ पे, आ गई, बायर्स हावी हुए, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है यहाँ पे, मतलब ट्रेंड लाइन क्या, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है यहाँ पे, नहीं। नहीं किया। सेलर्स हावी हुए, सेलर्स हावी होने के बाद मार्केट कहाँ गई वापस, रिटेस्ट पे गई, अब रिटेस्ट पे गई। रिटेस्ट पे होने के बाद यहाँ पे एक चीज, अच्छा 3 रूल मैं तुम्हें बता दूं। पहला रूल तो मतलब पहला रूल तो तुमने देख लिया कि बीच में गैप होना चाहिए, जो कि ट्रेंड लाइन पे भी था ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे भी सेम है, सेंटर में गैप है। पहला रूल तो पार हो गया। पहला रूल तो ये है कि यहाँ, हाँ पहला रूल तो ये है कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं किया। दूसरा रूल ये है कि इस जो गैप है वो हमारे पास होना चाहिए, गैप भी है हमारे पास। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि इसको जब यहाँ से सेलर्स हमने देखा, सेलर्स हावी होने वाले हैं, सेलर्स हावी हो रहे हैं, लेकिन पहली जो कैंडल है, पहली जो 2 कैंडल है, इसने ट्रेंड लाइन को कंप्लीटली, ट्रेंड लाइन को कंप्लीटली वो नहीं किया, क्लोज नहीं किया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सिर्फ विक्स बनाई हुई है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बॉडी नहीं है, बॉडी से कवर अप नहीं किया हुआ इस चीज को। तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं मिसाल के तौर पे, अगर तुम लोग जल्दी करते हैं यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तुम्हारा एसएल ही पड़ना था। फॉर इंस्टेंस तुमने यहाँ से ट्रेड लिए, तुमने एसएल लगाया यहाँ का, सॉरी, तुमने यहाँ से ट्रेड लिए, तुमने एसएल लगाया यहाँ का, तुम्हारा एसएल ही हिट हो जाता। क्यों? क्योंकि क्योंकि तुमने रूल नंबर 3 फॉलो ही नहीं किया। जितना भी इसको नीचे लेके चले जाओ, रूल नंबर 3 तुमने इसको फॉलो ही नहीं किया। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि तुम्हारी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, उसको जो तुम्हारी रिजेक्शन कैंडल है, जो रेड वाली है, अभी ये रिजेक्शन कैंडल कहला रही है हमारी, वो पूरी कवर अप करनी चाहिए बॉडी के साथ। यहाँ पे इसकी कवर अप हो रही है बॉडी, हो रही है। हो रही है कवर अप। तो यहाँ से हमारी बनती है मजेदार एंट्री, सपोर्ट रेजिस्टेंस के टेक्निकल्स पे अगर हम देखें, कॉन्सेप्ट पे देखें, ये रही हमारी एंट्री, ले जाओ उसको नीचे, प्रॉफिट इजीली 1:2 1:3 इजीली हो जाएगा, जहाँ तक भी लेके जाना है। ऑल तो हम प्लान करते हैं कि इसको तकरीबन नीचे तक लेके जाएं, यहाँ तक, यहाँ पे हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस है नेक्स्ट, अब यहाँ तक लेके जाएं, इजीली ट्रेड बन रही है हमारी। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के। रूल्स वही रहते हैं जो मैंने रूल्स तुम्हें बताए थे। अभी जो रूल बताए मैं रूल वापस से रिपीट कर दूं? मैं एक बार रिपीट करूँ। सही है, रिपीट कर देता हूँ। पहला रूल ये है, अच्छा गौर से सुनो, हाँ। पहला रूल ये है, यहाँ से मैं तुम्हें बता देता हूँ, रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट रहते हैं। पहला रूल ये है कि अगर मार्केट सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ इस तरफ, अच्छा जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे इस चीज का वाइस वर्सा होगा, ठीक है ना, सेम ही चीज होगी। समझ आ रही है? तो मैं तुम्हें यहाँ का बता रहा हूँ, सेलर्स यहाँ पे हावी हुए, सही है, सेलर्स यहाँ पे आ गए, ट्रेंड अपनी सपोर्ट पे आ गए सेलर्स, लेकिन क्या हमने देखा, सेलर्स ने इसको ब्रेक किया है इसको ब्रेक, नहीं। नहीं किया। तो ये हमारा बन जाएगा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या देखना होता है, यहाँ से बायर्स हावी हुए, बायर्स हावी होने के बाद यहाँ से मार्केट ने वापस इस लाइन को रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट तो कर लिया है यहाँ पे। रिटेस्ट करने के बाद हमने एक चीज देखनी होती है कि रिटेस्ट पे और बायर्स के, इसके और इसके दरमियान बीच में गैप है, हाँ है। तो ये हमारा क्या हाँ है। तो फुलफिल करता है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 हमने क्या देखना होता है, रूल नंबर 3 हमने देखना होता है यहाँ, अगर रिटेस्ट के बाद फॉर इंस्टेंस ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये थोड़ी सी नीचे बनी होती है यहाँ पे, सही है ना, ये जो रेड कैंडल है वो ऐसे नीचे बनी हुई होती है, सही है। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि जब भी नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है, फॉर इंस्टेंस ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, ये ग्रीन कैंडल हमारे पास फॉर्म हो रही है, सही है ना, ये ग्रीन कैंडल, हम फिर सिर्फ रिजेक्शन पे फिर फोकस नहीं करेंगे, हमें देखना है ये ग्रीन कैंडल जो है
वो इस सपोर्ट से ऊपर होनी चाहिए, मतलब ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो इससे कवर अप होनी चाहिए, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन हम अगर एक और ग्रीन कैंडल देखें यहाँ पे जो बन रही है, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। सही है। मतलब ये जो हमारी सपोर्ट है वो इसकी बॉडी के अंदर आनी चाहिए, चाहे वो यहाँ पे आए, चाहे वो यहाँ पे आए या चाहे वो यहाँ पे आए, इस बॉडी के कैंडल की बॉडी के अंदर आनी चाहिए, तब जाके हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लेते हैं, वरना ट्रेड नहीं लेते। नहीं तो हमारा रूल 3 वायलेट हो जाता है। समझ आई ये बात? सही। हेलो, समझ आई? हाँ हाँ, आ रही हाँ, है। तो यहाँ पे रूल 3 तो फॉलो नहीं हो रहा ना। नहीं, यहाँ पे रूल 3 फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, मैंने तुम लोग को क्या बताया? तुम लोग ये बताया ये कि कैसे हो अगर गया? रिटेस्ट वाली कैंडल जो है वो सपोर्ट से नीचे पार हो जाए, ये रेड वाली कैंडल फॉर इंस्टेंस अगर यहां तक होती, हाँ। रेड वाली कैंडल, कंट्रोल रेड कर देता हूँ एक सेकेंड। हाँ, ये रेड वाली कैंडल जो है सपोज करते हम यहां तक होती, तो फिर हम रूल 3 अप्लाई हाँ। करते हैं, नहीं तो रूल 3 अप्लाई करने की अच्छा जरूरत नहीं अच्छा। है, हम डायरेक्टली ट्रेड ले सकते अभी हैं। तो सिर्फ विक विक हो रही है ना सपोर्ट लेवल पे। हाँ, ये विक विक का कोई इशू नहीं होता, बॉडी अगर नीचे तक आ जाए ठीक है। सपोर्ट के, तब हम वो चीज देखते हैं, वरना वो ठीक है चीज ठीक हम नहीं देखते। समझ आई? है। सही है, समझ में आ गई। चलो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। ये रही। रूल नंबर 1 क्या कहते हैं हमारे पास? बायर्स हावी हुए, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट तो हो गया ना, बायर्स हावी हुए, इसको ब्रेक नहीं कर पाए। सही है। हमारा पहला रूल क्या हो गया? फुलफिल हो गया। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है? रिटेस्ट आई। ठीक है। रिटेस्ट के बाद क्या हुआ? मार्केट वापस से पुल बैक हुई है। हुई है। और बीच में स्पेस भी है। सही है। पुल बैक होने के बाद हमने दूसरा रूल देखना है। दूसरा रूल क्या है हमारे पास? बीच में गैप होना चाहिए। हाँ भाई, गैप भी है। गैप तो भी हमारा है। दूसरा रूल क्या हुआ? फुलफिल हो गया। दूसरे रूल के बाद हमने देख तीसरे रूल की तरफ जाना है। तीसरा रूल देखना है कि अगर जो वहां पे सेम चीज हो रही थी नीचे जो नहीं हुई थी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वो मैंने तुम्हें सिर्फ वर्बली बताया था। अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस बनी है वहां पे तो सपोर्ट की बात है, उसका वाइस वर्ड सही है बेसिकली। ये जो हमारी रेजिस्टेंस बनी है, उसको अगर बॉडी कवर अप कर ले, ये नहीं, इसने बॉडी कवर अप कर ली, ये है ना, तो हम क्या करते हैं, वापस से जब मार्केट रिटेस्ट होती है नीचे की तरफ आती है, तो हम वेट करते हैं। किस चीज का वेट करते हैं? जैसे ही मिसाल के तौर पे ये कवर अप हुई है, तो हमारे पास जो रिजेक्शन कैंडल है, क्योंकि हम यहां से सेल ढूंढ रहे हैं ना, मार्केट अपने पीक पे आ चुकी है, सपोर्ट पे आ चुकी है, तो यहां से हम सेल ही ढूंढेंगे। तो इस सेलिंग पे हम क्या करेंगे, जब तक मार्केट इस बॉडी, मतलब जो हमारे पास जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी है, वो यहाँ पे ना आ जाए, इस बॉडी पे ना आ जाए, तो हम क्या करते हैं? ट्रेड ले लेते हैं। अगर इसकी सिर्फ विक आ रही होगी तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन अगर बॉडी भी इंक्लूड हो गई और उसने अब इसको कवर अप कर लिया है पूरे को, इस लाइन को कवर अप कर लिया है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं? सेल की ट्रेड ले लेते हैं। हम सेल की ट्रेड लेते हैं, तो मार्केट ने, क्योंकि हमारी एनालिसिस ठीक है, तो हम यही एज्यूम करते हैं कि मार्केट अपना टारगेट अचीव कर लेगी। समझ आई? आ गई। आ गई ना? ये था हमारा रिवर्सल सेटअप इन सपोर्टेड रेजिस्टेंस। क्या था हमारा? रिवर्सल सेटअप इन सपोर्टेड रेजिस्टेंस। कंटिन्यूएशन सेटअप के लिए हम जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग है वो देखेंगे। सही। क्या था नाम बताओ? रिवर्सल। ये रिवर्सल सेटअप था हमारा।